नमस्कार दोस्तों। वो कंपनी जिसने अडानी ग्रुप पर जी हाँ डेप्थ में एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है। उस रिसर्च रिपोर्ट को इसने पब्लिक किया था और इस कंपनी ने जो ये रिपोर्ट तैयार करी थी, इसकी एक रिपोर्ट ने भारत के अरबपति गौतम अडानी के करोड़ों के साम्राज्य के नींव जी हाँ चंद सेकंडों में हिला दी थी। मतलब कि वैश्विक स्तर पर जो अडानी ग्रुप है उसकी जो छवि है उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा था। सो गाइस, वो यही कंपनी है जिसकी एक रिपोर्ट से अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट कैप से अरबों अरबों रुपया चंद सेकंडों में हवा हवाई हो गया। मतलब कि इसकी शेयर मार्केट चंद सेकंडों में क्रैश कर गई। जी हाँ, क्रैश हो गई। दोस्तों, ये वही कंपनी है जिसकी रिपोर्ट से गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी का खिताब चंद सेकंडों में खो बैठे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंपनी हिंडनबर्ग के बारे में। जी हाँ, हिंडनबर्ग ने पहले भी जी हाँ कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं। वो भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, हवा हवाई बातें ये नहीं करते हैं। और यहाँ पर जी हाँ, ये कंपनी एक डेप्थ में जाकर के रिसर्च करती है, रिसर्च रिपोर्ट अपनी तैयार करती है, उसके बिहाफ पर उसको पब्लिक डोमेन में लाती है। क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर जी हाँ एलिगेशन लगाना इतना आसान काम वर्तमान समय के अंदर दोस्तों नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये कोई टिकटॉक का वीडियो या फिर दोस्तों इंस्टा का कोई शॉर्ट्स रील्स नहीं है कि बस कुछ भी बोल दिया सब चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बहुत सारी कंट्री फेथ करती है। अभी हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें ठीक है एक इल्ज़ाम लगाया था, एक आरोप लगाया था गौतम अडानी के ऊपर और यहाँ पर सेबी के अध्यक्ष माधुपुरी बुच को लेकर के। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि लगातार हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी डाउन हो चुका है। भले ही हमारा इंडिया दोस्तों इस रिपोर्ट पर बिलीव शायद ना करता हो, लेकिन अदर कंट्री जी हाँ कभी भी किसी जगह इन्वेस्ट करती है तो उसका पहले इतिहास देखती है कि आखिर इसका इतिहास क्या था, इस कंट्री के अंदर कितना स्कैम है वगैरह वगैरह। सो गैस, अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ मुहिम चलाने वाली ये हिंडनबर्ग कंपनी अमेरिकी फर्म कंपनी है। इसने अपना कारोबार समेट लिया है कल बीते दिन। और इसके संस्थापक है नेट एंडरसन ने गुरुवार को इस बात का ऐलान किया अपनी वेबसाइट पर। इन्होंने कंपनी की वेबसाइट पर यह लिखा कि इस काम में काफ़ी ज़्यादा जुड़े होने की वजह से मैं बाकी दुनिया और उन लोगों से दूर हो रहा था जिनकी मुझे परवाह है। अब यहीं पर दोस्तों इनको काउंटर करते हुए, इनकी इस बात को काउंटर करते हुए, इनके जितने भी आलोचक हैं या जितने भी इनके एनिमी हम कह सकते हैं, उनके आलोचकों ने जॉर्ज सोरस के साथ हिंडनबर्ग के संबंधों और आगामी ट्रंप प्रशासन के भारी दबाव को इसकी मुख्य वजह करार दिया है। इन्होंने ये बोला है कि जो हिंडनबर्ग के दूसरे फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, एंडरसन ने जो बयान दिया ये बयान सही नहीं है। सच्चाई ये है कि इनका संबंध सोरोस के साथ में है। और दोस्तों यहाँ पर जो अपना शटडाउन कर रहे हैं अपनी हिंडनबर्ग कंपनी को, इसके पीछे वजह दोस्तों आखिरकार ट्रंप का प्रशासन है। इनका एक काफ़ी दबाव बना हुआ है इनके ऊपर, इसलिए दोस्तों ये अपनी कंपनी को शट डाउन करना चाहते हैं। अब दोस्तों इस खबर के आने के बाद कॉमन सी बात है दोस्तों, अडानी समूह का कोई ना कोई पर्सनैलिटी इनके ऊपर एक रिप्लाई पक्का करेगा। जी हाँ, इस खबर के आने के बाद अडानी समूह के सीएफओ हैं जुगेशिंदर सिंह ने एक्स पर यह लिखा कि कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। सोचो। सो गाइस, हिंडनबर्ग बंद होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में अचानक से हमको उछाल भी देखने को मिला। लेकिन जिस समय दोस्तों अमेरिकी कंपनी ने इनके ऊपर गिरफ्तारी का जी हाँ एक नोटिस जारी किया था, वो भी आपको याद होगा, भी चंद दिनों पहले की खबर थी। उसके बाद से इनका शेयर मार्केट इतना से क्या हो गया, धड़ाम से नीचे गिरा। पर डे कितना बड़ा लॉस हुआ इस कंपनी को, पूरी हमारी मार्केट को। उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा। दोस्तों अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि हिंडनबर्ग के आलोचकों ने सोरस के बारे में जिक्र किया था, राइट। और पिछले काफ़ी वीडियो में मैंने सोरस स्कैम किया था, उससे संबंधित आपको जानकारी दी थी। इन शॉर्ट में दोस्तों सोरस का संबंध है कांग्रेस सरकार से। जी हाँ, जब कांग्रेस का कार्यकाल था उस समय एक सोरस स्कैम हुआ था जो बहुत बड़ा स्कैम था। उसका एक शॉर्ट में मैं एक स्क्रीन शॉट यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लोग प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी के बंद होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कहीं ना कहीं जूतम पैजार शुरू हो चुका है। जी हाँ, सर फुटबॉल की प्रक्रिया कहीं ना कहीं ऑनलाइन जी हाँ एक्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार्ट हो चुकी है। कांग्रेस ने गुरुवार को ये कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर माधुपुरी बुच को या फिर गौतम अडानी को जी हाँ क्लीन चिट मिल गई हो। सो अगर आपको मालूम होगा कि हमारे भारत का संसद का जो शीतकालीन सत्र था वो अडानी के मुद्दे पर पूरी तरीके से क्या हो गया, कहीं ना कहीं धराशायी हो गया था। हर दिन हमने क्या देखा, बस केवल अडानी अडानी अडानी, मोदी अडानी भाई भाई, यही चलता रहा कांग्रेस के द्वारा। और शीतकालीन सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं हो पाया।
अब बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल ये किया है कि क्या अब उन्हें हिंडनबर्ग रिसर्च की बंद हो चुकी दुकान का ठेका मिल चुका है। मतलब कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहा था। जी हाँ, अपने हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर, अन्य जितने भी चुनाव हुए, या फिर झारखंड का हो या फिर जम्मू का ही क्यों ना हो, इनफैक्ट शीतकालीन सत्र में इन्होंने बस केवल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए वर्तमान की जो बीजेपी की सरकार है उस पर निशाना साधते रहे। क्या इनको इस दुकान का ठेका मिल चुका है? तो इस तरह से कटाक्ष दोस्तों इनके ऊपर किया गया। बट वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि इसके बंद होने की वजह क्या है। कि वास्तविक रूप से क्या हिंडनबर्ग के संस्थापक अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे थे, या फिर इनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था, जी हाँ, बीजेपी का, ट्रंप का, या फिर कुछ और वजह थी। वीडियो को पॉज करके मंथन करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अब समझने का प्रयास ये करते हैं कि आखिरकार भारत में कैसी चर्चा में आई हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी। एक्चुअली हिंडनबर्ग रिसर्च पिछले कुछ वर्षों से अडानी समूह के तमाम प्रॉफिट पर, जितने भी इसके सेक्टर हैं उन सभी सेक्टर पर एक डेप्थ में एक रिसर्च कर रही थी। उस रिसर्च के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी। और भारत में हिंडनबर्ग का दोस्तों नाम ध्यान रखेगा जनवरी 2023 में उस समय सुर्खियों में आया था जब इसने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी करी थी, या फिर एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में ला दिया। मतलब कि हर कंट्री के अंदर इसकी रिपोर्ट दोस्तों क्या हो गई, पब्लिक हो गई। और इस रिपोर्ट में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप पर कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करने का इस हिंडनबर्ग कंपनी ने आरोप लगाया था। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अडानी समूह ने शेयरों की कीमत पर बहुत बड़ा हेरफेर किया है, और साथ ही जी हाँ, वित्तीय समूह ने शेयरों की कीमतों पे हेरफेर किया, बहुत बड़ी गड़बड़ी करी और बहुत बड़ा प्रॉफिट प्राप्त किया। हालांकि बाद में सेबी की जांच में आरोप किया हुआ पूरी तरीके से खंडित हो गया। और उसके बाद दोस्तों हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सेबी के अध्यक्ष माधीपुरी बुच के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया। मतलब जो जांच करने वाला जो सेबी का अध्यक्ष माधीपुरी बुच, वो भी इनके साथ में कहीं ना कहीं मिली हुई है। अब इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में 150 अरब डॉलर की इंस्टेंट, तुरंत क्या कह सकते हैं, गिरावट आई। मतलब कि मार्केट पूरी तरीके से क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। और रिपोर्ट आने के बाद दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी, जी हाँ, ये जो अडानी है, अडानी 20वें स्थान पर पहुंच गए। सोचिए, जो एशिया का चौथा नंबर 1 पर है, जी हाँ, चौथे स्थान पे अचानक से इसकी रिपोर्ट आने के बाद तुरंत वो 20वें स्थान पे पहुंच जाता है। और इसके अलावा हिंडनबर्ग ने सेबी के चेयरमैन माधीपुरी बुच और उनके पति, जी हाँ, धवल बुच पर, जी हाँ, हितों का टकराव का आरोप भी लगाया था कि कहीं ना कहीं दोस्तों इनका भी प्रॉफिट है। और इसको लेकर के कांग्रेस ने भी दोस्तों एक रिपोर्ट जारी करी थी कि आखिरकार आईसीआईसी बैंक से, जी हाँ, अलग अलग 4 पदों पर, जी हाँ, इन्होंने अपनी सैलरी उठाई है माधीपुरी बुच ने। उसका स्क्रीनशॉट भी आपके सामने ये रहा। जी हाँ, अब बात करते हैं कि हिंडनबर्ग ने, जी हाँ, अडानी के अलावा भी कई कंपनियों पर रिपोर्ट जारी करी थी, जिसमें आपको याद होगा दोस्तों कंपनी है आपका निकोला, ठीक है, कारवाना, और भी बहुत सारी कंपनी है जिसको लेकर के इसने अपनी रिपोर्ट में बात करी थी। और एंडरसन का कहना ये है कि उनके काम से लगभग, जी हाँ, 100 लोगों पर कार्रवाई हुई है। जो उनके टीम के मेंबर हैं उनके ऊपर काफ़ी तरीके से दोस्तों क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं थ्रेट्स मिल रहे हैं। या फिर जो उन्होंने रिपोर्ट जारी करी थी, जिसके अगेंस्ट उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, जी हाँ, वहाँ पर भी उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। बट इंडिया में कहीं ना कहीं दोस्तों अडानी को के बचाव में कह सकते हैं, या फिर माधीपुरी बुच को लेकर के अब तक कुछ खास, जी हाँ, वेरिफिकेशन इंडिया में नहीं हो पाया। लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर अदर कंट्री बहुत अधिक बिलीव करती है। अगर दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट किसी और कंट्री में इस तरह की पर्सनैलिटी पे कोई एलिगेशन लगाती है तो वहाँ की कंट्री, ठीक है, क्या करती है, वेरिफिकेशन बहुत तगड़े रूप में करती है, यहाँ जांच करती है। लेकिन यहाँ पर जांच के नाम पर क्या होता है कि आम इंसान का ही नुकसान होता है। जैसे शीतकालीन सत्र में हमारे मुद्दों की बात होनी थी, महंगाई को लेकर के, पीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर के, यूपीपीएससी प्रोटेस्ट में जिस समय युवा हमारा लाठी खा रहा है, और जो किसान इस समय एमएसपी को लेकर के ठंड में, जी हाँ, जो खनौरी बॉर्डर है उस पर तना हुआ है, जी हाँ, अपनी मांगों को लेकर के आवाज़ उठा रहा है। लेकिन अनशन पे बहुत लंबे समय से बैठे हुए डल्लेवाल जी इस समय, जी हाँ, कहीं ना कहीं कब क्या हो जाए उनके साथ कुछ नहीं पता। तो तमाम जितने भी हमारे मुद्दे थे वो सब क्या हो गए, दब गए, केवल मोदी अडानी भाई भाई के इस, कह सकते हैं, नारे के अंदर। यही तो हुआ तमाम शीतकालीन सत्र में। जी हाँ, 20 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद शायद लास्ट डेट इसकी 18 तारीख थी। सोचिए 1 महीना कम से कम ये शीतकालीन सत्र चला था, लेकिन कुछ खास हमको हासिल नहीं हो पाया।
दोस्तों हिंडनबर्ग को थोड़ा सा डेप्थ में और समझने के लिए आपको समझना होगा कि आखिरकार शॉर्ट सेलिंग का खेल होता क्या है। एक्चुअली हिंडनबर्ग रिसर्च एक इन्वेस्टमेंट फर्म होने के साथ साथ एक शॉर्ट सेलर कंपनी भी है। अब हिंडनबर्ग का नाम आते ही एक और शब्द जहन में आता है, वो है आपका शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग दोस्तों एक ट्रेडिंग प्रैक्टिस होती है जिसमें शॉर्ट सेलर, ठीक है, उधार के शेयरों को क्या करता है, मार्केट में बेचता है और फिर उन्हीं शेयरों को कम कीमत होने पर खरीद करके मुनाफा प्राप्त करता है। और आरोप ये है कि हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट से कंपनियों के ऊपर एलिगेशन लगा करके, उस पे ऊपर आरोप लगा करके, उसकी छवि पर बट्टा लगा करके शेयरों की कीमत गिरने पर शॉर्ट सेलिंग से जी हाँ फायदा उठाती है। मतलब कम दाम में खरीदो, महंगे दाम पर बेच दो, कम दाम में चीज़ खरीदो, महंगे दाम में बेच दो, जैसे सब्जी वाले करते हैं, ठीक है, आपके परचून की दुकान वाले करते हैं। तमाम जितने भी मार्केट में आप लोग देख रहे हो सामान को बेचते हुए, वो कम दाम में चीज़ें ले रहे हैं और महंगे में आपको बेच रहे हैं। मतलब कि अपना जो मार्जिन है, कह सकते हैं अपना मेहनताना कुछ लोग ले रहे हैं। और कुछ लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आटे में नमक नहीं बल्कि नमक में आटा चला देते हैं, काफ़ी अति कर देते हैं। अब आरोप यही है कि ये कंपनी कुछ ऐसा ही करती थी प्रॉफिट कमाने के लिए। और दोस्तों बीते कल के दिन जी हाँ हिंडनबर्ग कंपनी को शट डाउन करने के ऐलान के साथ साथ इन्होंने आगे ये भी लिखा कि मैं ये सब जी हाँ हैप्पी दिल से लिख रहा हूँ। मतलब कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है, मेरा दिल काफ़ी खुश है इस बात को लिखते हुए। और इन्होंने आगे ये भी लिखा कि हिंडनबर्ग कंपनी को बनाना मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सपना रहा है। जी हाँ, सत्य को उजागर करना ये मेरा सबसे बड़ा एक सपना था। और हमारे इस काम की वजह से जो हम दोस्तों किसी भी कंपनी के ऊपर डेप्थ में रिसर्च करते थे, कोई घोटाला हमको मिलता था, उस पर हम और डेप्थ में जा करके अपनी रिपोर्ट तैयार करते थे, पब्लिक डोमेन में लाते थे। और इससे दुनिया भर में लगभग 100 इंडिविजुअल पर सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई हुई है। और इसमें कई अरबपति, ध्यान रखिएगा, और कुलीन वर्ग के लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। और हमारी इस रिपोर्ट के बाद, हमारी इस डेप्थ का जो मॉडल है इन्वेस्टिगेशन करने का, उसके बाद बड़ी सी बड़ी कंपनी के एम्पायर्स की नींव हमने हिलाई है। जी हाँ, जिन्हें हमें लगा कि हिलाने की आवश्यकता है, जिन्हें हमें लगा कि आने वाले समय में पूरे वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे, उनकी हमने कहीं ना कहीं नींव हिलाई है। जी हाँ, इनको अपने इस काम पर काफ़ी गर्व है। इन्होंने आगे ये भी लिखा कि हमने अब तक जो भी सीखा है, जो भी हमारा मॉडल है रिसर्च करने का, डेप्थ में जाके किसी भी कंपनी की जानकारी को जुटाने का जो भी हमारा मॉडल है, जी हाँ, अगर हम इस एक्सपीरियंस को केवल अपने तक ही रखें तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात क्या होगी, स्वार्थ जैसी दिखाई देगी सबको। और मैंने दोस्तों पर्याप्त कमा लिया है इस एज में आते आते, और हमारे पास हमेशा इस तरह के मैसेज आते हैं कि हम आखिरकार आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका रिसर्च मॉडल क्या वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, आप हमको प्लीज़ ज्वाइन करें। अब इन तमाम मैसेजों के बाद मैंने एक फ़ैसला लिया है। कल इन्होंने जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं जी हाँ इनका ये फैसला अभी भी जी हाँ खतरे की घंटी बना हुआ है अडानी ग्रुप समूह के ऊपर। इन्होंने ये लिखा कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, हमारा मॉडल क्या है, और इनसे जुड़ी सारी चीज़ें और वीडियोस मैं अगले 6 महीने में रिलीज़ करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरा प्रोसेस था, जी हाँ, जो मैं अपना प्रोसेस अब बंद कर रहा हूँ, जी हाँ, अगर कोई हमारी सेम फील्ड का या सेम पैशन वाला इस क्राफ्ट को सीख करके गलत कामों को बाहर लाने का काम करता रहेगा, कोई ना तो ऐसा पक्का व्यक्ति होगा। सो गैस अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि मैं अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं इस काम की वजह से उनको टाइम नहीं दे पाया। सो गैस इस तरह की ना जो रिसर्च होती है, जो काम होते हैं ना, उसमें टाइम बहुत अधिक लगता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस काम को करते करते कोई ना कोई इंसान जो होता है वो अपने परिवार को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, और प्रॉपर परिवार कहीं ना कहीं दोस्तों बिखरने की कगार पे आकर के खड़ा हो जाता है। बट आपको दोस्तों क्या लगता है कि इन्होंने फिलहाल जो शटडाउन करने का जो आखिर का ऐलान कर दिया है हिंडनबर्ग कंपनी को, इसके पीछे की वजह क्या है? जी हाँ, राजनीतिक दबाव या फिर पारिवारिक दबाव, टाइम ना दे पाना। वीडियो को पॉज करके मंथन करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।